हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और हमारे इससे पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था सेक्शन फार्मूला के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स पर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। उसको मैंने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड में ऐसे करके वीडियो बना दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैक्सिमम केसों में हम लोग ये देखते हैं, मैक्सिमम कंडीशंस में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है। पहला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, तो उसका हाइट हुआ करता था A1 हाइट इंटू बेस। निकालते थे फार्मूला इसको इस तरीके से। और क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हीरो फार्मूला होता है। क्यों नहीं होता है? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये कब हुआ करता था? जब आपको साइड दिया हुआ था। ये कब हुआ करता था? जब आपको हाइट और बेस पता होता था तब। लेकिन क्लास 10th में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कब? जब किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स दिए हों। ठीक है, चूंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स दिए होंगे। मीन्स कि यदि एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिक्स दिए होंगे ए बी सी, कुछ करके यहाँ पर वर्टिक्स दिए होंगे। उस वर्टिक्स का यूज करके आपको एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट में आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूले रख करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ये फार्मूला लगाया जाता है। क्लास 9 में आप हीरो फार्मूला में पढ़े थे। कहोगे क्या सर हम इसको भी हीरो फार्मूला लगा सकते हैं हमको? लेकिन नहीं बाबू, क्योंकि आपको साइड का डिस्टेंस नहीं पता है। साइड का डिस्टेंस पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा, तब आप ही लगाओगे ये हीरो फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। लेकिन जब आपको वर्टिक्स दिया होता है तब आपका हीरोन्स फार्मूला वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन के लिए ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई लिखा हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिक्स ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल है, इसका वर्टिक्स ए बी और सी दिया हो, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए, हमको क्या फाइंड करना है? इस ट्रायंगल के एरिया जिसका वर्टिक्स दिया हो, इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला कैसे याद किया जाता है वहाँ देखेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय न लगे और डायरेक्ट हम क्या कर सकें, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो फार्मूला में 3 चीज़ है। क्या? 1 2 3। मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूला में 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। और क्या है यहाँ पे? x1 x2 x3, y1 y2 y3। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फार्मूला याद करेंगे। बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन आज हम आपको एक अलग तरीके से याद करवाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1, 1/2 ब्रैकेट में x1। यदि आप 1 लिख दिए, x वाली सारे प्रॉपर्टी, x की जो भी कॉम्बिनेशन होंगी वे बाहर होंगी। मीन्स कि x1 बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू होगी, मीन्स y1 y2 ऐसा कुछ होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? x1 यदि बाहर होगा तो अंदर आपका हो जाएगा y2 माइनस y3। ये चीज़ें मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, 1 बाहर है तो पेयर बन रहा है 2 3 का, 1 2 3 1 2 3। 1 पर x है, 2 और 3 पर y होगा। फिर यहाँ से x1 हो चुका है, x2 लिखिए, x2 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? 2 के बाद क्या आता है? 3, यानी कि y3 माइनस y1। ठीक है, x1 हो गया, x2 हो गया, प्लस x3। तो 3 के बाद क्या आता है? 1, यानी कि y1 माइनस y2। दैट्स सॉल्व।
ये आपका होता है एरिया ऑफ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ये समझाई कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से आप किसी तरीके से फार्मूले से याद कर सकते हो। मैंने एक सीरीज बना के आपको बताया, 1/2 ब्रैकेट में x1 x2 x3 बाहर ही रहेगा, x सारा बाहर रहेगा, अंदर y2 माइनस y3, 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2, ऐसा एक सर्किल चल रहा है। 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 1 2, कुछ ऐसा सर्किल चल रहा है। आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो बेहद आसान है फार्मूला याद करना इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं आइए उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिक्स आर 2 7, B है 3 -1 एंड C है -5 और 6। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप एरिया फाइंड करते वक्त क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपका x1 है, ये वाला पार्ट आपका x2 है, सॉरी y1 है, ये है आपका x2 और ये है आपका y2 और ये है आपका x3, ये है आपका y3। तो यहाँ पर दिख रहा है x1 x2 y2 x3 y3 सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसका एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फार्मूला क्या होता है, हाफ, सॉरी फार्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। फार्मूला जितनी बार लिखेंगे उतना आपको याद होगा, वो आपके ऊपर है। y3 माइनस y1 और x3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, दैट्स ऑल। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे चीज़ें। x1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2 और y2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। y2 की वैल्यू है -1 माइनस y3 की वैल्यू क्या है आपका 6 प्लस x2 देख लीजिए, x2 की वैल्यू है 3 और y3 की वैल्यू है आपका 6 माइनस y1 की वैल्यू है आपका 7 प्लस x3 की वैल्यू है आपका -5 ब्रैकेट में y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है आपका -1 क्लोज। बस इसको सॉल्व करना आपका आंसर, बहुत आसान तरीका है। 1/2 2 ब्रैकेट में -7 प्लस 3 ब्रैकेट में -1 प्लस -5 ब्रैकेट में 7 प्लस 1, ये होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यहाँ से -6 -1, ठीक है, -7। इसको एक बार फिर सॉल्व करते हैं। 1/2 ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -3 प्लस -5 और 7 और 8, 7 और 1 8 हो जाएगा आपका, ये चीज़ें हो गई। 1/2 -14 -3 -14, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका तो क्या हो जाएंगे देखिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 -57 हो गया, इन होगा सॉल्व करने पे -57 ये 1/2। अब चूंकि हमने एरिया निकाल रखा है तो माइनस में आंसर आ रहा है और एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया तो भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मेरी माइनस में आ रही है और कभी भी ट्रायंगल के एरिया माइनस में नहीं होता है। तो जब ट्रायंगल के एरिया माइनस में नहीं होता मतलब हमारे आंसर गलत है। नहीं, हमारे आंसर गलत नहीं है। यहाँ पर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देख लें। निगेटिव के लिए क्या होता है, एरिया चूँकि कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए उसके लिए लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ लिख देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, उसलिए उस कंडीशन में यदि आपका निगेटिव आ जाए उस कंडीशन के लिए क्या लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1/2 यहाँ मॉड लगाया जाता है, इसको मॉड बोलते हैं, इसको मॉड। यदि कोई वैल्यू मॉड में लिखी हुई है -2 मॉड में और बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू हो जाती है +2, ये मॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, किसके लिए, जब वैल्यू निगेटिव आ जाए तब मॉड ट्रायंगल सब वही चीज़ हो जाएगा। x1 ब्रैकेट में
y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और मॉड आपका बंद। ठीक है, तो ये होता है आपका। यदि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है और सॉल्व करते हुए कभी निगेटिव आ जाए, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, मॉड। तो लास्ट में मेरी वैल्यू क्या आई है, -57। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1/2 मॉड क्या -57। ठीक है, मॉड में इसके नीचे ये लाइन लिख देंगे हम लोग, तब ये लिख देंगे तो सही हो जाएगा आपका। इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा 57/2 ये हो जाएगा आपका। बाहर जब आ जाएगा इस मॉड से, इसको क्या बोलते हैं, मॉड। जब इससे बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 57/2। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आई। इसको हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। चीज़ें समझ में आई। यदि माइनस में आ जाएगा आपसे तो मॉड लगा करके आप उसको माइनस को निकाल सकते हो। मॉड के लिए फॉर्मूला किस में होता है, माइनस में। क्योंकि हमको नहीं पता था कि इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, इसीलिए मैंने इसको किस में लगा दिया, मॉड में लास्ट में लगा करके सॉल्व कर लिया। यदि आपका प्लस आता है तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्लस में भी मॉड लगा दोगे तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा। सीधे मॉड उल्टा करता है, माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है। यदि आपको प्लस में आया हुआ तब तो सही है, लेकिन माइनस में आ गया तो मॉड लगा देंगे, आपको किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझोगे। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। आपको एक कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जब 3 वर्टिक्स दिए हो तो क्या कंडीशन होती है उसको मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर 2 कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना होगा तो क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर होगा व्हेन 3 पॉइंट्स आर, मैं मान लेता हूँ कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। वही चीज़, एक पॉइंट x1 y1, बी वाला पॉइंट x2 y2 और सी का पॉइंट मैं मान लेता हूँ x3 y3। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर कब होंगे, व्हेन लिखेंगे कोलिनियर 3 पॉइंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 पॉइंट दिस इज आर कोलिनियर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कोलिनियर कब होंगे, व्हेन कब, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। ये आपको 3 पॉइंट दिया हो, मीन्स कि आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है पता कीजिए कि वो कोलिनियर हैं कि नहीं। तो आप उन तीनों पॉइंट्स का यूज़ करके एरिया निकालो। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन तीनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम लोग एरिया निकालेंगे। और यदि उस एरिया की वैल्यू 0 आ जाएगी तो बोल देंगे दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ठीक है, अब बात ये है कि इस एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो वही फार्मूला जो आपको याद है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है, ये बुक में ऐसा भी दिया होता है, या जब इसको सॉल्व कर लेगा 2 को उधर भेज देगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, x1 y2 माइनस y3। कई बुक में ये लिखा होता है डायरेक्ट, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका मतलब एक ही है, इक्वल टू 0। ये तीनों चीज़ एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें फार्मूला याद हो गई होंगी, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सो दैट द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। अभी हमने बताया कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। तो कोलिनियर के लिखोगे फॉर
कोलिनियर, ठीक है। फॉर कोलिनियर के लिए हमने क्या लिखा था अभी, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि इस पर वैल्यू रखो, 0 आ गया, कोलिनियर होना चाहिए। फॉर कोलिनियर 3 पॉइंट्स के लिए कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, ये निकालने पर क्या आ जाना चाहिए, 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बोल देंगे कि कोलिनियर नहीं है। तो चीज़ें समझ आ रही हैं। आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, 0 आ गया तो बोल देंगे कोलिनियर, नहीं तो नहीं। x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ये है आपका x3 और ये है आपका y3। तो x1 की वैल्यू क्या है आपका -1, y2 की वैल्यू क्या है आपका 7 और y3 है आपका 10 प्लस, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। x2 की वैल्यू क्या है 5, y3 क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 प्लस x3 क्या है आपका 8, y1 है आपका 1 माइनस y2 है 7, -1 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू -6 माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा -48, यानी 48 माइनस 48 सॉल्व कर लेंगे 0, आगे क्या आपका राइट हैंड साइड। तो कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करके 0 ला दीजिए तो कोलिनियर हो गया। लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। इस तरीके से आप इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आप आज जो हम बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कोलिनियर वाले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।